नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DB ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 10th का जो है साइंस से है, और इसमें हम आप लोग को जो है फिजिक्स का जो है चैप्टर जो है 1 का जितना भी VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि अब तक में पूछा गया, उस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ये आप लोग के 2023 में जो है पूछा गया है। इसी तरीक़ा से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। तो चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कड़ा की एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज होगा, कैसा होगा? अपसारी होगा, अभिसारी होगा, समांतर होगा, या फिर इनमें से जो है कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो होगा वो अभिसारी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये भी सवाल देखिए आप लोग के 2023 में भी पूछा गया है, जस्ट एक साल पीछे का ये क्वेश्चन सब है, समझ गए। जैसे देखिए क्या पूछा गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? वास्तविक होता है या फिर काल्पनिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आप लोग को किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, वो कैसा होता है? प्लस में होता है या फिर माइनस में होता है या फिर शून्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 3 का ऑप्शन नंबर ए। यह जो होता है प्लस में होता है, यानी +1 होता है इसका आवर्धन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर भी क्वेश्चन आप लोग को 2020 में पूछा गया। क्या पूछा गया है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वायु का जो है प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या होता है? केवल जो है समतल होता है, या फिर केवल अवतल होता है, या केवल उत्तल होता है, या फिर या तो समतल होता है या फिर उत्तल होता है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, या तो वो उत्तल होगा या फिर समतल। तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, सॉरी थोड़ा इसको जो है 1 मिनट देखिए कौन सा क्वेश्चन था, चौथा हो गया था। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि आप लोग को जो है प्रकाश की जो है किरण जो है, प्रकाश की किरण गमन करती है, वो कैसी करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, या फिर किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से जो है कोई नहीं? तो प्रकाश की किरण जो हमेशा गमन करती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी चलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? और ये जो है बहुत बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। तो 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है? तो यह जो निर्धारित होता है वो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे परावर्तन के नियम, तो ये जो दूसरा होता है यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि प्रकाश किरण का उदाहरण है ध्वनि तरंग, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग, या फिर परावैज्ञानिक तरंग, या फिर इनमें से जो है कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वो कैसा होता है? वास्तविक होता है या फिर काल्पनिक होता है, या फिर ये दोनों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह जो होता है वो काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है आप लोग का इसी चैप्टर में जो है क्या कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो वह क्या होता है? समतल दर्पण होता है, या फिर अवतल दर्पण होता है, या फिर उत्तल दर्पण होता है, या फिर इनमें से जो है कोई नहीं होता है? तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का उत्तल दर्पण, क्या हो जाएगा, सॉरी अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गया आप लोग। चलिए, और ये भी क्वेश्चन देखिए 2000 कितना पूछा गया है, तो 2023 में, जस्ट इससे पीछे वाला जो एग्जाम हुआ था साल में, यानी 2023 में, उसमें पूछा गया है। इसी तरह ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच, या फिर वक्रता केंद्र से या फिर फोकस पर, या फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो दो का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। समझ गए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव का क्लास जो है देखने के लिए मिल सके। फिलहाल देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को 2023 में पूछा गया। क्या पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा, अवतल होगा या फिर उत्तल होगा। तो जब भी प्लस में रहे तो वो उत्तल होगा, माइनस में रहे तो अवतल होगा। ये आप लोग जो ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो है आप लोग का प्लस में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी 2023 में पूछा गया। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है दर्पण सूत्र है, क्या है, दर्पण सूत्र जो है इनमें से जो है कौन है। तो यह जो होता है 1/, में एफ बराबर 1/v प्लस में 1/u होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहीं पर अगर दर्पण जो है, यहाँ पे दर्पण पूछा गया, यहाँ पर लेंस अगर पूछ दे तो इसका ये हो जाएगा। समझ गया आप लोग। तो इसको आप लोग अच्छा से याद रख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से जो है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है मिल सकता है, समतल या फिर उत्तल या फिर अवतल या फिर इनमें से जो है सभी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए इसका क्या करा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा, ध्रुव पर, अनंत पर, फोकस पर या फिर वक्रता केंद्र पर। तो 7 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। तो यह जो होता है आप लोग का सीधा और जो है हास्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए ये भी आप लोग का दर्पण सूत्र जो है पूछा गया है। ये देखिए 2020 में और 2021 में लगातार पूछा गया है। तो दर्पण सूत्र आप लोग को बता ही दिए कि यह जो होता है 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो होता है लेंस का सूत्र होता है। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। समझ गए। अब ये देखिए 10वां नंबर इसका क्वेश्चन क्या करा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। और ये क्वेश्चन देखिए 2011 में, 15 में, 16 में और 21 में जो है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो है दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि किसी कार के अग्रदीप्त में प्रयुक्त दर्पण किस निम्नलिखित में से कौन सा होता है। यानी कार के जो साइड में रहता है अग्रदीप में जो है कौन सा दर्पण होता है। तो यह जो होता है अग्रदीप में यानी आगे में जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। समझ गए। तो आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी अगर दीप यानी आगे में रहता है अवतल, अगर इसके साइड मिरर की बात करें तो वह जो रहता है वो उत्तल दर्पण। तो ये भी आप लोग जो है याद रख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए किस दर्पण का जो है उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी किस दर्पण का उपयोग जो है पार्श्व दृश्य के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यह जो उपयोग किया जाता है यह उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गया आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि नई कार्तिकीय परिपाठी के अनुसार जो है
दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है धनात्मक या फिर ऋणात्मक। तो 13 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक जो है प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है। समझ गया आप लोग? चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि निम्नलिखित में से जो है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अब समतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का, अवतल, या फिर इनमें से जो है सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गया आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का जो है प्राकृतिक जो है वो क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या फिर आभासी सीधा, या फिर आभासी उल्टा। और ये भी क्वेश्चन देखिए 2024 में पूछा गया। कब पूछा गया है? तो 2024 में भी पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो 15 का आप लोग का हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए दंत विशेषज्ञ किस जो है दर्पण का जो है उपयोग मरीज के दांतों को जो है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो यह जो होता है वो अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का जो है प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोग कार्य को मापने की जरूरत है। किसके किसके बीच की दूरी? दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी, या फिर इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो 17 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी पर्दा और प्रतिबिंब के बीच का दोनों दूरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि गोलीय दर्पण परावर्तक पुष्ट की वक्रताकार सीमा पर व्यास क्या कहलाता है? मुख्य फोकस, या फिर वक्रता तिर्य्या, या फिर प्रधान अक्ष, या फिर गोलीय दर्पण द्वारक। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का गोलीय दर्पण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि यदि किसी उत्तल दर्पण, क्या पूछा गया है इसमें? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है जिसकी वक्रता तिर्य्या क्या है? 32 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी यानी हमको क्या निकालना है? एफ बराबर निकालना है। तो आप लोग को पता होगा कि एफ बराबर जो होता है वो क्या होता है? तो r/2 होता है। तो इसमें जो है तिर्य्या दे दिया, वक्रता तिर्य्या, यानी r का मान दे दिया है आप लोग का 32, बट्टा में 2 कर देंगे तो 16, यानी एफ का जो मान है वो कितना आ गया? 16। लेकिन अब इसमें क्या पूछ दिया है? तो ये पूछ दिया आप लोग का उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? तो पॉजिटिव में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब देखिए हजामत के लिए किस दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, या फिर उत्तल दर्पण, समतल, या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो यह जो किया जाता है यह अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गया आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो यह होता है काल्पनिक, ये सीधा होता है। और ये देखिए ये 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि गोलीय दर्पण की फोकांतर एवं वक्रता तिर्य्या का बीच का जो संबंध है वो क्या है? तो देखिए आर बराबर जो होता है, सॉरी एफ बराबर जो होता है वो क्या होता है? r/2 होता है। अगर यहाँ पे हम r का मान निकाले तो ये क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो 22 का क्या हो जाएगा? एफ r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो देखिए ऑप्शन नंबर में क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है हो जाएगा राइट आंसर। समझ गया आप लोग? चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।